अंधेरे से लेकर रोशनी तक का सफर और टीआरसी से लेकर काका पैलेस तक का सफर। इस वक्त हम वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुरेज वैली में मौजूद है और गुरेज वैली जो आज टूरिज्म के हवाले से एक फेमस टूरिस्ट जो है प्लेस मानी जाती है कश्मीर के अंदर, और हर साल लाखों की तादाद में सयाह इस गुरेज का रुख करते हैं। गुरेज में टूरिज्म कब आया, और वो गुरेज जब एक दौर में यहाँ पे बिजली नहीं हुआ करती थी, लोगों के घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, और आज वो गुरेज बन चुका है जहां पर 24 घंटे बिजली और फिर लाखों की तादाद में सयाह। ये वो गुरेज वैली एक दौर में जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और आज वही गुरेज वादी जिसे ऑफबीट बेस्ट ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी अवार्ड मिला। किसकी बदौलत ये गुरेज को यहाँ तक किसने पहुंचाया, सारी कहानी जानना चाहेंगे। हाजी गुलाम मोहम्मद, इस शख्सियत को कोई नहीं भूल सकता। ये वो शख्सियत है जिन्होंने गुरेज के अंदर टूरिज्म यानी सयाह या यूं कहेगा टूरिज्म की बुनियाद इस गुरेज के अंदर इस हाजी साहब ने डाली है। और किस तरीके से डाली, वो गुरेज जो अंधेरे से लेकर रोशनी तक पहुंचाने का जो सफर है, वो आज हम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से जाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस अंधेरे से रोशनी तक का सफर, फिर टीआरसी से लेकर काका पैलेस तक का सफर, वो गुरेज वादी जिसके बारे में कभी कोई नहीं जानता था, आज वो गुरेज वादी जहां फॉरेन टूरिस्ट भी जाना चाहता है। पूरी कहानी हमारे नाज़रीन के सामने रखिएगा आप। कब बुनियाद आपने डाली, कैसे और क्या हालात रहे? जनाब, ये यहाँ पर जो गुरेज में 2004 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे आए थे यहाँ ये करने के लिए, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी से उनके साथ एक फिजिकल डायरेक्टर था मोहम्मद यूसुफ साहब, और उनके साथ एक वार्डन था, ये एक लेक्चरर साहब। तो वो यहाँ पर आए जनाब। यहाँ पर उस वक्त वो आए देखने के लिए गुरेज कैसा है, कि हम उनको दावत देते रहे, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एकदम आ गए वो। उसके बाद जनाब यहाँ पर वो जब आए, उनके पास यहाँ पर हमारे पास पावर नहीं था, कुछ नहीं था। वो मेरे पास आए, बोला पावर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गया आर्मी में से, मैंने पावर लिया बाजार से, मैंने तार लाया, बल्बे लाया सब, और उनको टेंटे मंगवाया मेरे आर्मी से, लगाए सब हायर सेकेंडरी दावर में। और सर वो वहाँ पर बैठ गए, और उनको किसी किस्म की हमने कमी नहीं रखी सर। उसके बाद सर वादी गुरेज यहाँ पर सर तब कुछ नहीं था। उसके बाद जनाब ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर जनाब जब टूरिस्ट आने, उसके बाद जनाब 2007 में एक फेस्टिवल हो गया, गुरेज फेस्टिवल। तो उस वक्त वो हायर सेकेंडरी दावर में किया। यहाँ पर उस वक्त जगह नहीं थी हमारे पास, क्योंकि टीआरसी बन रहा था। उसके बाद जनाब वहाँ पर जब ये हो गया तो टूरिस्ट आने लगे। हाँ जनाब, तो ये हाजी साहब, हमने लोगों से भी सुना कि जब यहाँ पे टीआरसी नहीं थी, डाक बंगले, होटल नहीं थे, क्योंकि तब टूरिज्म यहाँ पे नहीं था। लेकिन हमने सुना है कि जब कोई आता था, आप अपने घर में बिठाते थे, उनको खिलाते पिलाते। क्या इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है जब यहाँ रेस्टोरेंट नहीं था, कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था सर। टूरिस्ट आते थे, मैं उनको घर से खाना बना कर लाता था, खिलाता था, और घर में उनको बिठा भी था, क्योंकि जगह कम थी, हमारे पास जगह नहीं थी। तो बाद में मैंने हर एक को कहा भाई हाँ कुछ बनाओ, ये करो। फिर जब किसी ने ये नहीं किया, फिर मैंने अपना एक होटल खड़ा किया। हमने कहा जब जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो हमारे पास बैठेंगे, जब तक कोई लोग को समझ में आएगा। यहाँ से जनाब मैं क्या करता था, खाली यहाँ सूमो जो थे, सूमो 2-3 को हम फ्लैग लगाते थे टूरिज्म के, और जाते थे गाँव गाँव। जहाँ मैं जाता था और उन बच्चों को मिठाई बांटता था, और लोग सोचते थे पता नहीं इसको क्या बात है, ये इसमें टूरिज्म थोड़ा आएगा। मैं बोलता आएगा इंशाल्लाह, आप यकीन रखो। कभी मैं तिलेल जाता था, कभी यहाँ छोरा जाता, कभी वापोरा, कभी बगतौर। तो वो करते करते जनाब वो हो गया टूरिस्ट। उसके बाद सर यहाँ प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि पास सिस्टम था। पास सिस्टम यानी जो भी नॉन लोकल आते थे उन्हें पहले बांडीपुरा से पास निकालना पड़ता था, परमिशन पास के हमें गुरेज जाना है। बिल्कुल 2-3 दिन लग जाते थे, क्योंकि पास नहीं मिलता था ऐसा में। बाद में सब जब 2014 में सब वो कैंसिल करा दिया। हमने काफी कोशिश किया, यहाँ पर जितने भी हमारे डीजी साहब आए, पुलिस के डीसी साहब थे, ड्यूकम साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, सबको कहा कि भाई यहाँ पास सिस्टम खत्म करो। हमारे बड़े लोगों ने भी यही कहा। उसके बाद जनाब अली हम पास सिस्टम खत्म किया जाए उन्होंने, उसके बाद वो आने लगे यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं हुई। ये जनाब आजकल
टाइम किसके पास है जनाब, 2-3 दिन लगाएंगे, पास बनाएंगे, फिर गुरेज आएंगे, तो उस हिसाब से नहीं। अब तब से जनाब हमारे यहाँ पर गोल्ड मेडल भी मिल गया हमें सब गुरेज में, कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। पिछले साल 1,25,000 आए हमारे पास यहाँ पर। आपने जब यहाँ पे टूरिज्म की बुनियाद डाली, जब सोचा कि मैं यहाँ पे इस को एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा, तब आपकी उम्र क्या थी? तब सर मैं बताऊँ सर, मेरा 2009 की बात है सर। 2009 में मैंने स्टार्ट किया, और मेरे पहले दिल में यही था कि यहाँ कुछ बन जाए, टूरिज्म काफी ये था, मेरा शौक था मुझे। यहाँ इस वक्त मैं आपको बताऊंगा, आजकल हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, वो ₹10 कमा रहे हैं, हमारे दुकानदार भी कमा रहे हैं, गाड़ी वाले भी कमा रहे हैं, ₹10 कमा रहे हैं, और उसी की तरफ लगे हैं। ये सबसे जब गुरेज को जो है बेस्ट आप डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया, कितनी खुशी आपको महसूस हुई? आपको लगा कि वो जो मेहनत की थी उसने आज रंग लाया? साहब उस वक्त हमारा थे यहाँ पर डायरेक्टर यतू साहब, GM यतू डायरेक्टर, और ये था साहब हमारा ये सरमल हफीज साहब सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे पहले कॉल किया, गुरेज आपको मुबारक है, आपको गुरेज को डिस्टिंक्शन मिल गया। उसके बाद हम दिल्ली निकल रहे हैं अभी, और ये सच्चाई है जो, ये कोई गलत नहीं है। तो मुझे काफी खुशी हुई, मैं लोगों को बताया भाई हो गया यहाँ पर। आज जब सयाह लाखों की तादाद में गुरेज का रुख करते हैं, आपको कितनी खुशी महसूस होती है? खुशी सर, बहुत जनाब, बहुत खुशी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, कम से कम बेरोजगारी है यहाँ पर, PG करके एक घर में 3-3 लड़के हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है आज कितने साल से। तो सब इसी में ₹10 कमा रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू चले तो अच्छा। और उसमें आर्मी ने काफी मदद किया हमें, आर्मी का रोल अच्छा रहा हमारे डिपार्टमेंट का, टूरिज्म का, जब सेक्रेटरी टूरिज्म बांदीपुरा, इन्होंने काफी मदद किया GM गुरेज कि यहाँ पर होने चाहिए। तब से बहुत अच्छा चल रहा है, चलो कोई परेशानी। अब मुझे बताइए, गुरेज में आप भी कोई कमी है जिसको हमें ठीक करना चाहिए? हाँ लगता है आपको कमी ये है, और थोड़ा ये इसमें ये हो जाता तो वो भी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, और यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है सर, क्योंकि हर एक पेश आता है उनको अच्छी तरह से। जब किसको बोलता है आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे रखो, बाद में दे दो। कम्प्लीमेंट जब भी कोई टूरिस्ट फंसता है उसको कम्प्लीमेंट देते हैं सर यहाँ पर। मैं अपने प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने काफी वीडियोस देखे, कभी कोई ब्लॉगर या फिर कोई सोशल मीडिया या कोई और टूरिस्ट विंटर में आना चाहे, मैंने काफी बार देखा है, तो जब भी कोई आता है वो काका पैलेस में रुकता है। काफी नुकसान होता है, क्योंकि काफी मेहनत होता है, बिल्कुल टेम्परेचर जाम होते हैं, ये होते हैं। हम चाहते हैं कोई आए, एक बदकिस्मती है हमें, अगर हमें विंटर में हेलीकॉप्टर सर्विस भविष्य के लिए लग जाती तो फिर हर एक यहाँ पर आता विंटर टूरिज्म बढ़ जाता। और जो फॉरेन टूरिस्ट, 2017 में फॉरेन टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर 25 आए मेरे पास, 25 फॉरेन टूरिस्ट, उसके बाद सब कोई नहीं है। आपको लगता है कि फॉरेन टूरिस्ट को भी छोड़ना, क्योंकि पिछले साल की बात है, मैंने बात की थी बांडीपुरा में, करीबन बांग्लादेश के रहने वाले वो कहते थे हमें गुरेज जाना है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से, क्या फारिन टूरिस्ट को अलाउ किया जाए? बिल्कुल जनाब, बाकी जगह जाओ छोड़ रहे, ऑफिस तो ले गया, यहाँ क्या प्रॉब्लम है सर? उनको तो छोड़ना चाहिए, लद्दाख जा रहे हैं, जगह जा रहे हैं, तो गुरेज में क्या प्रॉब्लम है सर? अब आखिर में एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पिछले ही दिनों जो अनफॉर्चुनेटली पहलगाम अटैक हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सयाहों के अंदर डर है, तो उन सयाहों के लिए आपकी क्या हमने भी किया, वो गलत हुआ उनके साथ। देखो सब हर एक के साथ हुआ, मगर टूरिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए सर। टूरिस्ट ने क्या, वो एक घर का एक परिवार है, टूरिस्ट हमारा एक घर का परिवार है सर, उसके साथ अगर वो नहीं होना चाहिए सर। हम फिर भी उनको अपील कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, सर यहाँ पर हमारे टूरिस्ट छोड़ देना जल्दी, क्योंकि हमें बेरोजगारी है, बच्चे मर रहे हैं, निकाला है, लोन निकाला है, तो आप कहना चाहते हैं कि टूरिस्ट को जल्द से जल्द गुरेज वादी छोड़ा जाए, ताकि जो है फिर से वो
जो खूबसूरत वादी है इससे लुत्फ अंदोज हो जाए। चलिए हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गुरेज की टूरिज्म की जर्नी के हवाले से बताया। ये वो शख्सियत है शायद ही कोई इन्हें भूल सकता है, क्योंकि गुरेज की तारीख में, टूरिज्म की तारीख में इस शख्सियत को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जितना रोल उन्होंने गुरेज में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, गुरेज में टूरिज्म की बुनियाद डालने के लिए जितनी मेहनत की है, जितनी इनकी उस मेहनत को लेकर तारीफ की जाए बहुत कम है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिनमें हम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के हवाले से बयान करें, क्योंकि गुरेज में टूरिज्म की बुनियाद डालने के लिए जो इन्होंने मेहनत की है शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन वो वादी जब जिसके बारे में कभी कोई नहीं जानता था आज, और वही वादी जिसमें फॉरेन क्या दुनिया भर से आने वाले सयाह इस वादी की तरह जाने का जो है सोचते हैं कि हम गुरेज वादी जाए, और आप सब जानते हैं कि इस वादी को बेस्ट ऑर्बिट डेस्टिनेशन अवार्ड भी दिया गया था। फिलहाल जो है आज हमने हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से जानने की कोशिश की कि अंधेरे से लेकर रोशनी तक का सफर, वो अंधेरा जब गुरेज में बिजली भी नहीं थी तब से लेकर आज 24 घंटे जो बिजली है इस तक का सफर हमने हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से जानने की कोशिश की, ताकि उस गुरेज वैली के हवाले से सबको पता चले कि ये वो वादी थी कभी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आज यही वादी है जहां पर लाखों की तादाद में सयाह हर साल जो है इस वादी की सैर करते हैं। मजीद ऐसे जो भी है शुमारों के लिए आप बने रहेगा डेली मकसद के साथ। आने वाली हर खबर या अपडेट या फिर टूरिज्म के हवाले से हर खबर जो है वो आप तक पहुंचाने की करेंगे कोशिश।